हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 11.1 स्टैटिस्टिक्स। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज़ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। यहाँ पे हमें मीडियन का मीन डेविएशन जो होगी उसको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें डिफरेंट गर्ल्स जो उनके जो मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, हम उसकी बात करें तो 0 to 10 मार्क्स जो ऑब्टेन करने वाले गर्ल्स थी उनकी संख्या 6 है। एंड 10 to 20 मार्क्स में ऑब्टेन करने वाली जो गर्ल्स हैं वो 8 हैं। इसी तरह 20 to 30 की फ्रिक्वेंसी 14 एंड 30 to 40 वाले की 16, 40 to 50 मार्क्स वाले जो 4 स्टूडेंट एंड द 50 to 60 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब हम इसमें फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है ये इनका मतलब सक्सीडिंग सम होता है। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है 6, तो नेक्स्ट जो है 6 + 8, क्योंकि 6 फ्रिक्वेंसीज यहाँ तक आ रही हैं, 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थी। 6 के बाद 7th 8th 9th 8 तक यहाँ तक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, 6 ये हैं, टोटल होगी 14। तो 6 के बाद बाकी जो 7th 8th 9th 14 तक जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो इस इंटरवल में आएंगी। इसी तरह 14 + 14 28, 28 + 16 = 44 एंड 44 + 4 = 48 एंड 48 + 2 = 50। और ये हमें जो है वो इन फ्रीक्वेंसी का टोटल सम, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज, उसको बताता है। टोटल हमारे पास 50 जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, अब हम इनके साथ में ही मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। और मिड पॉइंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है मिड पॉइंट इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल यहाँ पे इन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 0 + 10 10 10/2 करेंगे तो हमारे पास इनका मिड पॉइंट आएगा 5। इसी तरह अगर इनका करें 20 + 10 30 30/2 करें तो 15। सिमिलरली इनका जो 20 और 30 का मिड पॉइंट है वो है 25, देन 35, 45 एंड 55। दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज मार्क्स in class size. Okay, now we have to find the median of this given data. और जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा L लोअर लिमिट, लेकिन उससे पहले हमें जो है इनका मीडियन क्लास जो उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखनी है। यहाँ पे 50 थी, तो इसी को अगर मैं इसका हाफ करूँ ऑब्जर्वेशन का, जो कि हम फॉर्मूले में भी अप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 50/2 मीन्स 25। तो हमारे जो 25th ऑब्जर्वेशन होगी वो हमें इसकी मीडियन क्लास देगी। तो अगर हम इस वाले टेबल को यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ रही हैं, 7 से लेकर 14 वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं, देन 15 से लेकर 28 तक जो ऑब्जर्वेशन है वो इस इंटरवल में आ रही हैं। तो हमें 25th ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो वो जो होगी वो इस इंटरवल में हमें देखने को मिलेगी। और यहीं से हमें जो है वो सारी वैल्यूज़ जो होगी वो मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग जो इसकी इस क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज़ की लोअर लिमिट होती है वो L की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू आ रही है वो हमारी F की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इस इंटरवल में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू को देती है। इसी तरह अगर हम ये जो चीज़ें हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, L जो है वो 20 आ गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो 14 है, एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो भी 14 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे क्लास साइज़ जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इनका, जो भी क्लास इंटरवल होते हैं 0 to 10, तो इनके लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम उनको निकाल सकते हैं, जैसे 20 - 10 10, 10 - 0 10, 30 - 20 10। ये जो है वो कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इनके सभी का जो डिफरेंस आएगा वो 10 है। तो क्लास साइज़ जो है इस पर्टिकुलर जो डाटा दिया गया था उसका क्लास साइज़ जो है वो
10 है। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में फ्रिक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय h। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। L जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 25 माइनस CF जो आया था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 14 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई h जो कि 10 था। और इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 20 प्लस 25 माइनस 14 करा तो 11 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 10। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 प्लस 11 10 जा 110 डिवाइडेड बाई 14। तो अगर हम 110 को 14 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 14 7 जा 98, देन डेसिमल 20, 14 8 जा 112 एंड हमें डेसिमल के अप्रोक्स 2 प्लेसेस जो होंगे वहाँ तक ही इसको लेना है। तो ये बनेगा 20 प्लस ये आ गया 7.85। तो जो जब दोनों को प्लस करेंगे 20 प्लस 7 आ गया ये 27.85। तो जो हमारी मीडियन की वैल्यू बनी है वो आई है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आई है 27.85। अगर हमें आगे यहाँ पे डेविएशन फाइंड करनी है, यह डेविएशन का फॉर्मूला जो मीन वैल्यूज़ थी उसमें से हम मीडियन को माइनस करते जाएंगे, ये हमें बताएगा कि कितनी वैल्यू जो है वो डेविएट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, मॉडुलस के बीच में लिखी हुई हैं। तो जो मीडियन आया है हमारे पास वो आया है 27.85। अभी हमारे पास ये है मीन जो मिड पॉइंट्स थे उनसे हमने डेविएशन देखनी है और जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 27.85 जो उसमें से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 22.85। नेक्स्ट है यहाँ से 10 बढ़ चुका है तो यहाँ पे 10 कम हो जाएगा 12.85। तो 25 10 और बढ़ चुका है तो 10 और कम हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 2.85। जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो अगर हम 35 में से 27.85 माइनस करें, 35 माइनस 27.85 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.15। तो यहाँ पे 35 ये वाला आ गया 7.15। अब यहाँ पे 10 बढ़ चुका है तो यहाँ पे भी 10 बढ़ चुका है 17.15। यहाँ पे 10 और बढ़ा है तो यहाँ बन जाएगा 27.15। अब हमें ये जो फ्रीक्वेंसी थी और ये जो डेविएशन आई है इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये फ्रीक्वेंसी 6 और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो डेविएशन आई है वो है 22.85। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 6 5 जा 30, 6 8 जा 40 प्लस 3 51, 6 2 जा 12 प्लस 1 12 प्लस 5 17, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। तो डेसिमल 2 पे है यहाँ पे लगा देंगे तो 137.10। इसी तरह अगर अगले नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 102.80। देन नेक्स्ट नंबर को करेंगे तो 39.90। देन 16 को अगर 7.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 114.5। देन अगर हम 4 और 17 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.15 को तो हमारे पास बनेगा 68.6। देन 2 को अगर मैं 27.15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास बनेगा 54.3। अब हमें ये जो है इसका हमें सम चाहिए, समेशन जो डेविएशन थी मीडियन के साथ। तो अगर हम इन सभी को प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास जो होगा वो टोटल सम बनेगा 117.1। तो ये इसका सम आ चुका है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास है 517.1।
तो हमारे पास अभी हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और फॉर्मूला जो है वो होता है 1/n। n है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, देन समीशन जो अभी हमने फाइंड करा था, इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक जा सकती है जितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। और फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसी और जो अभी हमने डेविएशन जो फाइंड करी थी इन दोनों का। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1/n। n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 50, और मल्टीप्लाई में ये जो सम था हमने अभी फाइंड करा था 517.1, तो 517.1 अभी इसको 517 ये लिख दिया हमने, और 50 का 5 अलग कर दिया और 0 जो थी वो अलग कर दी है, और इसका डेसिमल हटाए तो एक 0 यहाँ पे और डाल दी। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 1 यहाँ पे 0 अप्लाई हुआ, 17, देन 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 1 कैरी डेसिमल यहाँ पे 0, तो 5 2 जा 10। जब हम इसको लिखेंगे तो 2 0 और भी हैं, तो 2 डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10.342। और इसको अगर डेसिमल के टू प्लेसेस तक लिख दिया जाए तो राउंड ऑफ करेंगे तो 10.34। ये हमारा जो है वो आंसर बना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।